यौम दिफा पाकिस्तान, अज़्म हिम्मत, जुर्रत और शुजात की दास्तान। 6 सितंबर तजदीद अहद वफा का दिन, बहादुरी की दास्तान रकम करने वालों की याद में गर्दने खम करने का दिन। 1965 की पाक भारत जंग कौम के लिए बाइस फ़ख्र। पाक फौज, तेज तलवार और अवाम सीसा पिलाई दीवार। लाहौर हो, सियालकोट या फिर कश्मीर, ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर, हर महाज पर हमारी अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। जवानों ने जिस्म पर बंद बांध कर दुश्मन के सैकड़ों टैंक उड़ाए। जब कौम मुत्तहिद हो तो दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नामू से वतन पर जाने निछावर करने वाले शौदा और उनके साथी गाजियों को न्यू न्यूज़ का सलाम। यौम दिफा वतन पर जानों के नजराने फौज की 16 पंजाब रेजिमेंट ने 1965 में भारत के साथ जंग में तारीख रकम की। हिंदुस्तानी फौज लाहौर पर कब्जे का ख्वाब लेकर हमलावर हुई, जिसे 16 पंजाब रेजिमेंट ने चकनाचूर कर दिया। पाक धरती की हिफाजत के लिए 106 जवानों ने जान का नजराना दिया। लाहौर आरे बाजार के करीब बहादुर सपूतों की आरामगाह पाक फौज के दस्ते ने शौदा को सलामी पेश की। गाजियों ने फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। पाक भारत जंग 1965 में गुलकारों ने भी खूब किरदार अदा किया। इनके गाए मिली नगमों ने फौज के जवानों और कौम का हौसला बुलंद किया रखा। मेहदी हसन, नूर जहां और आलम लोहार ने नगमों में अवाम में नई रूह फूंकी। ये गीत आज भी ज़बान ज़दे आम है। कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर में यौम दिफा पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के पोस्टर्स आवेजा। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद और कश्मीरियों को हकूक मिलेंगे। दुश्मन को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बेहतर है भारतीय हुकूमत जम्मू कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म कर दे। जनरल नज़ीर वादी में पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियां निकालने से रोकने के लिए काबिज फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने सदर उज़्बेकिस्तान, वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बराए स्टेट सिक्योरिटी सर्विस उज़्बेकिस्तान से मुलाकात की। दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। परवेज इलाही रिहाई और गिरफ्तारी के खेल में फंस गए। सदर PTI की रिहाई मिलते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तारी। CTD ने पुलिस लाइन से कुछ दूर पहुंचते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना CTD में SHO रमना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा राय में FIR काटी गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब को नामालूम अफराद के ज़ुमरे में पकड़ा गया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को आज पेश करने का हुक्म। आज इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर ज़ाती हैसियत में तलब। दोपहर के बाद जेल पहुंचा तो परवेज इलाही नहीं थे। सेशन जज अटक का अदालती इस्तफसार पर जवाब। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने पूछा, CPO और DPO कहाँ हैं? क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुप्रिटेंडेंट जेल किधर हैं? एडिशनल एडवोकेट ने बताया कि जेल सुप्रिटेंडेंट बास वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सकते। अदालत ने परवेज इलाही को पेश न करने पर CPO और DPO अटक को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हुआ? पंजाब हुकूमत ने बड़ी वजूहात बता दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग में शुरा ने बताया, शुगर मिल्स के रिकॉर्ड के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अदालती हुक्म इम्तनाई की वजह से शुगर मिल्स की रिपोर्ट्स के हसूल से कासिर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 4 मई और 1 अगस्त को जारी हुक्म इम्तनाई ने चीनी की कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। किसी न किसी बहाने से स्टे ऑर्डर की तारीखों में तोसी की जा रही है। शुगर मिल्स और ब्रोकर्स गठजोड़ करके चीनी पर 100 किलो कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से रोकने के हुक्म में तोसी कर दी। चीनी की डबल सेंचुरी के बाद भी दाम बेलगाम। चमन में 1 किलो चीनी 240 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में दाम 220 रुपए किलो से तजावज़ कर गए। मुल्तान और पेशावर 200, कराची 195, लाहौर में 185 रुपए किलो में चीनी बिकने लगी।
होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी के रेट में 1600 रुपए का इजाफा। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामने बेबस, ताहाल कोई एक्शन ना हुआ। सूबे में चीनी की कोई किल्लत नहीं। महकमा खुराक पंजाब का मौक़िफ़। चीनी डीलर्स का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद मार्केट में चीनी की मिकदार कम हो रही है। उधर चीनी ज़ख़ीरा करने पर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री की कार्रवाई। सलोनी झाल के करीब गोदाम से चीनी की 300 से ज़ायद बोरियां बरामद। शब्बर जैदी का चीनी 300 रुपए किलो उज़्बेकिस्तान में फ़रोख्त होने का दावा। अरबों रुपए कमाने के लिए बरामदात, दरामदात, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का गोरख धंधा फैलाया गया। ये न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशफीन जमाल के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन एफटीआर ने कहा, पाकिस्तान की अवाम में एहतजाज करने की सलाहियत ही नहीं। आम आदमी से एहतजाज का हक छीन लिया गया है। लोग खुदकुशी कर लेंगे लेकिन एहतजाज नहीं करेंगे। रिलीफ और खैरात में थोड़ा फ़र्क होता है। IMF पाकिस्तान की दरख्वास्त पर खैरात दे सकता है। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए? हुकूमत ने नया प्लान बना लिया। रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज़्यादा इस्तेमाल करने का फैसला। पाकिस्तान ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। नए प्लान में आलमी मालियाती इदारे को बजट से आउट रिलीफ ना देने की यकीन दहानी भी करा दी गई। IMF ने हुकूमत का 6 अरब रुपए रिलीफ का पहला प्लान मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IPPs के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआवजे पर बातचीत जारी है। कुछ रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी तफसील अभी नहीं बता सकते। नैब तरमीम का फैसला महफूज शॉर्ट एंड स्वीट हुक्म रिटायरमेंट से पहले सुनाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह कर दिया। रिमार्क्स ये कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। रियासती असासे करप्शन की नज़र, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली कार्रवाई होनी चाहिए। नैब तरमीम के बाद नैब का बहुत सारा काम खत्म हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतल्लिका फोरम पर जाएगा। ऐसा नहीं है मुकदमान नैब से खत्म होकर मुल्ज़मान घर चले जाएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, अरबों रुपए के केसेस मुंजमद करके हाथ खड़े कर दिए गए। कराची गुलशन हदीद के निजी स्कूल में जिनसी दरिंदगी का वाक़या। ये न्यूज़ ने संगीन स्कैंडल्स बेनकाब करने वाले CCTV टेक्नीशियन को ढूंढ निकाला। शकील का कहना है कि मुझे CCTV कैमरों तक रसाई हासिल था। मुल्ज़िम इरफान को इसके काले करतूतों से आगाह किया। स्कूल प्रिंसिपल इरफान ने मिलने के लिए बुलाया तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्ज़िमान तशद्दुद के दौरान CCTV रिकॉर्ड ख़त्म करने का बोलते रहे। नामालूम शख्स ने फ़ोन कॉल पर किसी को DSP की चाय लाने का बोला। कराची में निजी स्कूल में खवातीन से ज्यादती का केस। अदालत ने मुल्जिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुल्जिम अकेला नहीं, पूरा गिरोह है। अब तक 45 से ज़्यादा मुतासरा खवातीन का पता चला है। मुल्जिम खवातीन को ब्लैकमेल करता था। सरकारी वकील का अदालत में इंकशाफ। दूसरी जानिब डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स की तहकीकाती टीम का स्कूल का दौरा। DC ऑफिस मलीर के अमले ने स्कूल को सील कर दिया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वीं उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने चादर पोशी की। मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी। 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान इल्मी कॉन्फ्रेंस, क़िराअत, नात ख़्वानी और महफ़िल समा के लिए महफ़िलें मुनक़्क़िद की जाएंगी। चांद पर जाने के बाद मोदी सरकार का दिमाग भी चढ़ गया। अच्छे खासे इंडिया का नाम तब्दील करने की बात छेड़ दी। मोदी हुकूमत ने इंडिया का नाम तब्दील करके भारत रखने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट में नाम तब्दील करने की करारदाद लाने की तैयारियां। अपोजिशन जमातों का बड़ा एहतजाज। नाम तब्दील करने की मुखालफत कर दी। साथ ही कहा, मोदी सरकार होश करो, इंडिया सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं।
जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बहरी कज़ाक का रूप धार दिया। पार्लियामेंट की तकरीब में दाईं आंख पर काली पट्टी बांधकर शिरकत। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बहरी कज़ाक के रूप में तस्वीर भी शेयर कर दी। सार्फिन ने तस्वीर पर दिलचस्प तबसरे किए। ओलाफ शोल्ज हफ्ते को जॉगिंग करते हुए गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर मामूली खराशियाँ आई थी।